श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 17 अध्याय 2 बंद कपाट। श्लोक संख्या 5। भावार्थ। ऐसे महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस संसार में भिक्षास्त्र भोजन करना भी कल्याणकर है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी आखिर इस संसार में मैं रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन के हृदय की वेदना कम नहीं हो रही थी। उसका कहना था कि अपने परिजनों को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन यापन कर लिया जाए। अर्जुन को एक विशेष धनुधारी बनाने का सारा श्रेय गुरु द्रोणाचार्य को जाता है, और भीष्म पिता वे तो उसके प्रिय व आदर्श हैं। उनके प्रति अर्जुन के मन में आदर और श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं, किसी और भावना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वो जानबूझकर उन पर कैसे प्रहार कर सकता है। उक्त श्लोक में ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में आने के बाद अर्जुन की विचारधारा ही बदल गई और उसने कृष्ण से कहा कि गुरुजनों को मारकर राज्य प्राप्त करने से तो अच्छा है कि वो भीख मांगकर जिंदगी बिता दे। ये तो वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने में कभी भय या शोक नहीं किया, जिनके विशाल हृदय ने कई बार कई लोगों के बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर दिया, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, जिन्हें वैभव और राज्य की कोई लालसा नहीं, जिनकी उदारता का गुण सदियों तक होता रहेगा। हे कृष्ण, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ? ऐसे महान लोगों का अंत कर देने से संसार में अच्छाई का अंत कर देने जैसा है। अर्जुन का मानना था कि आज यदि उसे राज्य की प्राप्ति हो भी जाती है तो भी वह पल भर को यह नहीं भूल पाएगा कि किस किस का रक्त बहाकर उसे राज्य प्राप्त हुआ है। दूसरा विकल्प था कि वो युद्ध का मैदान छोड़ दे, और यदि वो ऐसा करता है उसे वन में जाकर भीख मांगकर जीवन व्यतीत करना होगा। यह भी सच था कि वह एक वीर योद्धा था। उसका कर्म ही समय आने पर युद्ध करना था, जैसे हर सिपाही करता है। और यह भी सच था कि आज के दिन के लिए उसने घोर तपस्या की थी, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर उनका प्रयोग करने की दक्षता भी हासिल की थी। पर आज जब वो घड़ी सामने आ गई तो उसका हृदय विचलित हो उठा। वह व्यथित है और कृष्ण उसकी विनती स्वीकार नहीं कर रहे। वह युद्ध की भूमि छोड़कर जाना चाहता है और कृष्ण उसे शस्त्र उठाने को कह रहे हैं। बिना युद्ध पराजय स्वीकार कर लेना अर्थात पांडवों का वन में जाना सुनिश्चित है। यह वीरोचित व्यवहार नहीं। कृष्ण जानते थे कि अब युद्ध अवश्यम भावी है और अर्जुन विचलित है। श्लोक 6 भावार्थ। फिर हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेयकर क्या है, हम जीतें या वे हमें जीत लें। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र सामने खड़े हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने लिखा है, पुअर अर्जुना, victimized not so much by the external world as by his own mental condition, is seen here as incapable of judging whether he should conquer his enemy or by an ignoble retreat allow them to conquer him by this stanza. Vyas is indicating at the level that the hysteria in Arjun was not only mental but at the level of intellect. Also, he has got himself shattered and unhinged. कुछ विचार मेरे मन में भी उठते हैं। जब हस्तिनापुर में कौरवों का शासन काल था, तब चारों तरफ अराजकता फैल रही थी। कौरव हस्तिनापुर के शासक नहीं थे। अभी तो राजा पांडु की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल कर रहे थे, और ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ। इसने कौरवों में राज लोभ पैदा कर दिया। यह राज्य उनका नहीं था, पर वे शासन कर रहे थे, तो उनकी मनमानियां बढ़ने लगीं। सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। इसका यदि मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें तो लगता है कि कौरवों को इस बात का ज्ञान था कि हस्तिनापुर का असली शासक युधिष्ठिर ही था, और जब कभी भी पांडव लौटकर आ जाते हैं तो उनके पास राज्य को पांडवों को सौंप देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बरसों का राजमोह यूं ही किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते थे। ये मानव स्वभाव के गुण हैं, या कहें कि अवगुण हैं, कि जिसे एक बार वैभव शौहरत की आदत हो गई तो बुद्धि को उचित अनुचित की राह दिखाने वाले सभी कपाट बंद हो जाते हैं।
ध्यान नहीं रहता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति आदर जैसी सब भावनाएं लुप्त हो जाती हैं। इस विषय में महाभारत का उदाहरण ही दिया जाता है। वो इसलिए कि लोग उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। उदाहरण देते देते यह कथा इतनी प्रचलित हो गई कि समय के साथ साथ लोग भौतिकता की ओर आकर्षित होने लगे। यह मानव स्वभाव का एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। भौतिकता के कारण अहंकार भी बढ़ने लगा। महाभारत काल में प्रजा हित को सामने रख धर्म का पालन किया जाता था। महाभारत के समय में सबसे बड़े महानायक श्री कृष्ण थे, जिन्होंने परिस्थितियों के अनुसार उचित मार्गदर्शन किया। ऐसे समय में उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। शांत चित्त हो परिस्थितियों का अवलोकन कर निर्णय लेने की राह दिखाई। आज हर राज्य में कुरुक्षेत्र हो रहा है, घर घर में हो रहा है। अराजकता चारों तरफ फैल रही है। भाई भाई का धन दौलत के लिए गला काट रहा है, लेकिन कोई कृष्ण नहीं है जो राह दिखा सके, सही राह दिखा सके, जो संस्कृति और समाज में धर्म की संस्थापना कर सके। पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत हो रहे हैं। पग पग पर भौतिकता अपने पैर फैला रही है। सब अपना अपना जीवन अपने ढंग से जीने में लगे हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ये पंक्तियां कवि बिहारी लाल की है। हस्तिनापुर में भी एक ही परिवार के कुछ सदस्य राजपाट भोग रहे हैं और बाकी के सदस्य जंगल जंगल भटककर जीवन यापन करने को बाध्य हैं। शारीरिक रूप से यातनाएं देकर, मानसिक रूप से हतोत्साहित कर जब अन्याय और कष्ट अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचे, तब युद्ध की यलगार हुई। सर्वसम्मति से ही युद्ध की घोषणा की गई। पर यह सब जानते हुए भी अर्जुन का हृदय अपने परिजनों को शत्रु पक्ष में खड़े देखकर रो रहा है। यदि उसे राजपाट मिल भी जाता है तो क्या वह अपने पूजनीय परिजनों व गुरुजनों को क्षत विक्षत लहूलुहान युद्ध भूमि में निर्जीव पड़े देखकर जीवन में उनको कभी भुला पाएगा? यही बात वह कृष्ण को समझाना चाह रहा है कि इतना रक्तपात करने से तो अच्छा है कि वो योगी बन जाए और वन को प्रस्थान कर ले। कृष्ण जानते हैं कि यह मात्र अर्जुन के मन की व्यथा है। वह युद्ध करने के लिए उद्धत हुआ है, तो इसलिए कि उसके बड़े भाई को युधिष्ठिर उसका हक दिलाने में उसकी सहायता कर सके, भारत में हो रहे अधर्म का नाश कर धर्म की संस्थापना कर सके। प्रस्तुत घटनाक्रम में अर्जुन भारत भूखंड में फैल रही अराजकता से पूर्णतया अवगत है, युद्ध के लिए उद्धत भी है, सज्ज भी है, पर अपने परिजनों का वध कर वो राजपाट पाना नहीं चाहता। उसका यह द्वंद्व अपने संस्कारों के कारण है, अपने हृदय में उठ रहे अनुराग के कारण है, जिसके फलस्वरूप उसने अपने हथियार डाल दिए हैं और अब कृष्ण की ओर कातर दृष्टि से देख पर पथ प्रदर्शन का अनुरोध कर रहा है। धन्यवाद। नीरा भसीन।